नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है टाटा हैरियर ईवी। फाइनली 5, 6, 7 साल बाद में टाटा की ओर से कोई 4 व्हील ड्राइव एसयूवी आई है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली 4x4 ऐसा कुछ, इसे स्क्वाड व्हील ड्राइव 2 मोटर के सहारे किया गया। इलेक्ट्रिक है, पता हो ही गया होगा आपको, डॉट ईवी लिखा हुआ है बोल रहे हैं तो। लेकिन क्या चीज़ें हैं, कितनी नई है, हैरियर से कितनी अलग है, टाटा ने क्या नया दिया है जो अब तक किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं दिया है, स्टार्टिंग उसकी जो है वो भी यहीं से हो जाती है। तो हर एक चीज़ की जो है वो एक एक करके हम बात करते हैं। चाबी जो है उसी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो सबसे पहले बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग रखी गई है। अगर आप देखो तो ऐसा गोल सी चाबी बना दी गई है और उसमें बहुत सारे फंक्शन है। एक्चुअली इस चाबी में जो है इतनी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करी गई है, इंक्लूडिंग जैसे लॉक अनलॉक। अगर आप देखो तो ये लॉक है, ये अनलॉक है। उसके बाद में इधर देखोगे तो लोकेट करने के लिए, इधर देखोगे तो बूट जो है वो इलेक्ट्रिक दी गया है तो उसको रिलीज़ करने के लिए। एंड उसके अलावा भी 4 बटन अंदर की तरफ देख पा रहे हो। बेसिकली गाड़ी होल्ड करने मतलब इसको दबा के रखोगे, होल्ड करके तो गाड़ी चालू हो जाएगी और उसके बाद में गाड़ी को आगे पीछे मूव किया जा सकता है। दैट इज़ नोन एज समन मोड। अभी ये थोड़े से गिमिकी मोड कह लो या कुछ और चीज़ें कह लो, एक्चुअली काम की चीज़ें। कई बार ट्रैफिक वगैरह में जब गाड़ी लगी होती है तो उस हिसाब से जो है थोड़ा काम की चीज़ होती है। या फिर आप कहीं पार्किंग टाइट है या आपको रिवर्सिंग असिस्टेंस यूज़ करना है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है इस गाड़ी में। अब वो पॉसिबल हो पाया मल्टीपल टेक्नोलॉजी से, जिनकी धीरे धीरे करते करते बात करते हैं। फिलहाल तो चाबी जो है उसको मैं अंदर रख लूँ या एक बार लॉक अनलॉक करके बताऊँ। एक्चुअली मैं गाड़ी को अंदर से चालू छोड़ गया हूँ तो लॉक अनलॉक जो है काम नहीं करेगा। अंदर की तरफ चालू इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे आपको डीआरएल वगैरह दिखानी है। तो यहाँ पे जो है डीआरएल है, कनेक्टेड लाइट जो है वो दी गई है। अभी क्योंकि चालू है इसलिए बीच की डीआरएल जो है बंद हो रखी है। यहाँ पे आपके पास में प्रोजेक्टर लैंप एलईडी, यहाँ पे आपके 2 प्रोजेक्टर छोटे छोटे फॉग लैंप की तरह काम करेंगे। उसके बाद में फ्रंट में जो है पार्किंग सेंसर है। इधर आपके पास में 360 डिग्री कैमरा जो है उसका फ्रंट कैमरा है। बाय द वे अपॉलॉजीज, 360 कैसे हुआ, 540 डिग्री बोल रहा है टाटा। 540 क्या होता है? वेल एक्चुअली नीचे का जो चीज़ है वो भी दिखेगी आपको जब गाड़ी आगे चलेगी। तो अंदर का जो मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर चीज़ है, बट उन्होंने बोला है 540 डिग्री कैमरा जो है। कई और कंपनीज भी करती है इंडिया के बाहर। मैंने आपको जेटोर में दिखाया होगा या दीपाल की मैंने वीडियो डाली। दीपाल जो गाड़ी आती है चाइनीज़ कार, उसमें भी आता है, तो वो लोग भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। बाय द वे ये एडास का फ्रंट रडार जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। और इस गाड़ी में एडास लेवल 2 जो आता है वो तो आता ही है। टाटा ने बोला हमने फर्स्ट टाइम मेहनत करके उसको स्लो स्पीड पे भी जो है काम का बनाया। अदरवाइज स्लो स्पीड पे जो है थोड़ा सा कई गाड़ियाँ जो है उनका काम नहीं कर पाता है। ऑब्वियसली रियर रडार वगैरह जो सब मिलता ही है। 19 इंचेस के गुडियर के लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। 245, 55, R19 ये यहाँ पे टायर का साइज़ है। व्हील जो है काफ़ी सही दिख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो प्लास्टिक वाली चीज़ें यूज़ की गई है एरो एफिशिएंसी वगैरह के हिसाब से, जो कि एक्चुअली रिमूवेबल नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ईजिली तो नहीं लग रहा है। बट ओवरऑल जो है व्हील लग सही ही रहा है। डॉट ईवी बैजिंग जो है वो दी गई है। इनफैक्ट गाड़ी जो है उसमें ये साइड सही नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि दूसरी साइड कुछ और चीज़ें जो है वो भी नहीं आई है। क्वाड व्हील ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूअल मोटर। क्वाड व्हील ड्राइव से मैं समझ लेना क्वाड मोटर वो जीटन वीटन कर लेगी जैसे कि, या और भी उसको टैंक टर्न बोलते हैं, कई लोग कुछ और बोलते हैं। सबसे पहले रिवियन ने दिखाया था, फिर टेस्ला ने फेमस कर दिया अपना। नहीं, टेस्ला ने फेमस किया, किसने किया फेमस? तो एक्चुअली मर्सिडीज ने ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे क्वाड व्हील ड्राइव ड्यूअल मोटर जो है वो लिखा हुआ है। ऑटो ब्रेक की डिस्टेंस इधर वापस आएंगे, बट पहले जो है ये देख लो, ये देख पा रहे हो NFC का एक्चुअली फोकस हो पाए। हाँ, ये जो NFC बना हुआ है ये क्यों बना हुआ है वो समझाता हूँ मैं आपको। सो ये गाड़ी जो है ना सिर्फ नॉर्मल चाबी जो है उससे चालू होगी, बट चाबी के अलावा जो है आप फ़ोन जो है उससे, जो आपने क्रेटा में देखा होगा, कई लोगों ने वीडियोस वगैरह उसके बारे में बनाई थी, तो अल्ट्रा वाइड बैंड पे वो काम करता है। अपने फ़ोन से जो अनलॉक कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको जो है कार्ड से अनलॉक कर सकते हो, की कार्ड से, जो कि किसी इंडियन मैन्युफैक्चर ने पहले किया है, आई डोंट थिंक नहीं किया है। तो वो चीज़ें जो है हो ही पाती है। और नॉर्मल जो चाबी वो तो मैंने आपको दिखाई है वो है ही। एनीवे उसके अलावा एक फ्रंट जो है वो भी मैं दिखाता हूँ, बट वो जो आप यहाँ टैप करोगे हो ही जाएगा। अदरवाइज चाबी जेब में है तो लॉक अनलॉक जो है वो यहाँ से भी आपका काम करेगा। फ्रंट में खोल लेता हूँ, आगे स्पेस दिया गया है। इनफैक्ट 2 मोटर दी गई है। अरे ये थोड़ा सा, क्योंकि पहले वाला ही सिस्टम है ना, तो अभी खुलने में आगे पीछे हो सकता है। तो फ्रंट जो है उसका एग्जैक्ट कैपेसिटी मुझे नहीं पता है, बट अगर आप देखो तो ठीक साइज़ का फ्रंट जो है यहाँ पे। ओ एक्चुअली हाइड्रोलिक नहीं है, तो मेरे को अपनी टोपी का सहारा, थैंक यू लाइट आ गया पीछे से। तो यहाँ पे जो है आपके पास में ये अवेलेबल स्पेस है, नॉट दैट मच, बट यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन ऑल वुमेन असेंबली लाइन। तो इफ़ दैट इज़ समथिंग जो आपको जानना था तो आप जान लो। यहाँ पे 17 kg मैक्स है, रबराइज पैड है, कुछ रखोगे तो बजेगा नहीं। यहाँ पे आप चार्जर जो है वो रख सकते हो। 7.2 किलोवाट का चार्जर जो है AC वाला मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, बट
120 किलोवाट जो है वो चार्जिंग स्पीड आ जाएगी अगर आप डीसी चार्जिंग लगाओ तो। 2 बैटरी पैक है 65-75। यहाँ पे थोड़ा सा ये डीप है, बाहर हो सकता था चार्जिंग गन जो है वो यहाँ पे रिमूव करोगे तो कई चार्जिंग गन ऐसी ना हो, वैसे तो मोस्टली चार्जिंग गन पे यहाँ होता है तो खींचने में आसानी होगी, थोड़ा सा ये डीप है, बाकी कोई ऐसा इशू जो उसमें नहीं लगा है। ओवरऑल गाड़ी के फिट एंड फिनिश लेवल्स वगैरह जो है एक बार की देखने में तो सही लग रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज आमतौर पर टाटा की व्हीकल्स में पहली बार में हमें कुछ ना कुछ ऑड ऑफ मिल जाता है, जो कि अभी तक तो नहीं लग रहा है। इसको चलाएंगे हम थोड़े दिनों बाद में, अभी चलाने का मौका नहीं मिला है। दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट ड्यूअल मोटर कार जो कि इंडिया में बनी हुई, मतलब ऐसा बाकी ड्यूअल मोटर व्हीकल्स हमने देखे हैं जैसे EV6 वगैरह, कई गाड़ियाँ आती है एक्चुअली EV6 क्या बहुत सारी गाड़ियों में फ्रंट और रियर मोटर्स आती है। फ्रंट मोटर जो है वो 157 समथिंग PS की जो है पीक पावर देगी, और रियर जो है वो एक्चुअली ये गाड़ी रियर बायस्ड है, तो अगर आप ऑल व्हील ड्राइव सेटअप नहीं लोगे तो रियर व्हील ड्राइव होगी, वहाँ पे जो है 230 PS है। टोटल टॉर्क जो है वो 504 न्यूटन मीटर का है, बट टोटल पावर क्या है वो एक्जैक्टली टाटा ने अभी बता ही नहीं है। कैलकुलेट करके प्लस करके देखोगे तो सही अमाउंट नहीं निकल के आएगी, बिकॉज ऐसे पावर निकालना थोड़ा सा ऑड हो सकता है। बट फिलहाल अंदर चलते हैं, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि फर्स्ट टाइम आई है। कई चीज़ें तो देखो ऑब्वियसली चेंज होगी गाड़ी में, इलेक्ट्रिक हो या ना हो, मतलब वो जो बेसिक फेसलिफ्ट वगैरह में भी कई चीज़ें चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे तो पूरी गाड़ी ही अलग है। आर्किटेक्चर जो है Active.EV+ वाला आर्किटेक्चर आया है, प्लस मीन्स नथिंग मच, बट काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है उसकी वजह से प्लस लगाया गया। एनीवे तो क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसी है, मैं थोड़ा थोड़ा कैमरा सेट करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा परेशान ना करे। सबसे पहले AC जो है उसको हम डालेंगे 22-23 पे और ऑटो पे सेट कर देंगे, और सिंक जो है वो ऑफ है, सिंक को ऑन कर देंगे ताकि जो है नॉर्मल हो जाए मामला। अब बात करते हैं क्या क्या भाई साहब इसमें आता है। देखो एक चीज़ तो मैं बताऊँ आपको, आउटराइट एक बार की यहाँ बैठने पर आपको हैरियर वाली सी ही फील आएगी, बिकॉज ये चंकी पार्ट है, ये चंकी चीज़ है, ये सब हैरियर, बहुत सारे पार्ट्स डेफिनेटली हैरियर जो है उसे एग्जिस्टिंग हैरियर जो उससे शेयर किए गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आर्किटेक्चर नीचे का मतलब चैसी वगैरह अलग है, बट अंदर पार्ट जो है उनमें तो शेयरिंग की जा सकती है। कंपनी वैसे ही कॉस्ट बचाती है ताकि कॉस्ट कंट्रोल किया जा सके। 21.49 ये करंटली प्राइस जो है वो रखी गई है बेस वेरिएंट की, जो कि 65 kWh बैटरी पैक और रियर व्हील ड्राइव वाले सेटअप में आएगा, तो उसके हिसाब से ज़्यादा जज नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसमें 75 kWh बैटरी पैक है एंड मल्टीपल चीज़ें जो है और है। तुम पहले पीछे मध्यवर्ती मंजिल तक उप्स यहाँ पे एक्चुअली सीधा कोई वॉल्यूम बटन नहीं दिया क्या, तो नीचे कर लूँ। पहली चीज़ तो मुझे यहीं गड़बड़ मिल गई, सीधा वॉल्यूम नॉब जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है, जो कि एक्चुअली होना चाहिए। कई वीज में कई गाड़ियों में से आजकल मिसिंग होने लगा है। एनीवे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भाई, अंदर भी बात करते हैं एक करके। तो इधर वन टच अप डाउन जो है वो फ्रंट दोनों विंडोज में मिलता है। रियर जो है उन्हें वन टच अप डाउन नहीं मिल रहा है क्या, सिर्फ फ्रंट में ही मिल रहा है? नहीं ऐसा है तो सारों में ही। वो वन टच अप डाउन सिर्फ ड्राइवर को मिलता है एक्चुअली, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सबको मिलता है। तो वन टच अप डाउन जो है यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर को मिल रहा है। यहाँ पे लेदर जो है उसका इस्तेमाल किया गया, फॉल लेदर ही है एक्चुअली, रियल लेदर तो होता नहीं है वैसे मोस्टली गाड़ियों में आजकल। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। अगर इसको खोल के दिखाऊँ तो इस तरफ जो है एम्बियंट लाइट रन करती है, स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो इधर है, और कुछ भी चीज़ जो है वो यहाँ पे नीचे नहीं दी गई है। ये अभी भी थोड़ा सा बाकी रह गया है, एज इफ यहाँ पे कोई चाबी लगाने का ऑप्शन है, बट वो ऑब्वियसली किसी में भी नहीं है। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल 1.5 लीटर की भी घुसाई जा सकती है। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस, यहाँ पे भी अंदर स्पेस, तो स्पेस जो है वो काफ़ी एम्पल है, उसमें कोई इशू ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में इधर आप देखो तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक ORVM एडजस्टमेंट है, उसमें अगर आप देखो ORVM में तो आपको दिख ही पा रहा होगा ये यहाँ पे जो है आपका रियर कैमरा, मतलब मॉनिटर क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह जो है वो है। बाय द वे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की बात कर ही रहे थे, तो ये देखो इंडिकेटर अगर आप देखो, अरे ये यहाँ कैसे आया, इट इज सपोज टू कम हियर। आई थिंक इसकी सेटिंग है कि आप कहाँ देखना चाहते हो, यहाँ पे या यहाँ पे, तो आप इसको जो है यहाँ पे भी देख सकते हो। एनीवे तो स्टीयरिंग जो है आपने पहले देखा होगा, ऐसा है नहीं कि स्टीयरिंग आपने पहले देखा नहीं होगा, मोस्टली वही फीचर है। 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग आपको यहाँ दिया गया है, और इसमें इधर कॉल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। इस तरफ अगर आप देखोगे तो एडास से रिलेटेड कंट्रोल, और आपके पास में ये जो MID है इसमें मल्टीपल चीज़ें एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। और टाटा ने बोला कि भैया आपको इस MID में जो है नॉट जस्ट रेगुलर चीज़ें बट नेविगेशन जो है वो भी मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, या फिर आपका मैपल्स वाला मैप जो है, कोई से भी मैप आपको जो लगाने हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेटिंग्स वगैरह थोड़ा और आगे डीप में बात करता हूँ, पहले ये देख लो आप, यहाँ पे जो है अपना ऑटो जो वाइपर होता है कंट्रोल वो है। उसके बाद में अगर आप इधर देखोगे तो लाइट जो है उसकी सेटिंग दी गई है। ऑटो पे हम डाल देंगे, लेकिन मैं इवेंट पे बैठा हूँ तो आगे लोगों की आंखों में चुभेगी, तो इसको वापस ऑफ कर देते हैं, या इसको जो है पार्किंग मोड एक्चुअली ऑफ ही कर देते हैं ताकि अंदर जो है वो लाइट ब्राइट बनी रहे, और मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो कर लूँ। एडजस्टमेंट अगर आप इसका देखना चाहते हो तो ये आपको टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों वे में मिलेगा। हालांकि गिर रहा है बार बार ऐसे नीचे से, खुद से एक रुकता नहीं है, बट अगर आप देखो तो डिसेंट लेवल का एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी जो है वो नहीं है। लॉक नहीं हो रहा भाई, अब हो रहा है, अरे यार लॉक ही नहीं हो रहा है यार, ये खींचो,
अब हो गया है लॉक। तो पूरी नीचे वाली पोजीशन में लॉक नहीं होता, थोड़ा सा आपको मेहनत उसमें करनी पड़ेगी। एनीवे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मोस्टली ये स्क्रीन हमने देखी है, नेक्सॉन में भी देखी है, पंच में भी देखी है, सब में यही स्क्रीन आती है। तो वही चीज़ है, नई स्क्रीन जो है बीच वाली उसमें बात करेंगे अब। बट ये ड्राइवर असिस्ट व्हीकल इन्फॉर्मेशन, एनर्जी फ्लो, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, चार्जिंग, सेटिंग अगर आप दबा के रखोगे, ओके दबाओगे तो सेटिंग में चल जाओगे। डायल व्यू कैसा चाहिए, मल्टीपल यूज़ आते हैं, सिंगल डायल, डुअल डायल, डिजिटल वगैरह वगैरह। उसमें बाद में फेवरेट्स मेन्यू, बैक में चले जाओ, यहाँ ज़्यादा कुछ और है नहीं। अगर आप चेंज करोगे मोड्स तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि आप क्या मोड में बीच में हवर कर रहे हो, स्नो, ग्रास, इंक्लूडिंग आपके जो एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है वो भी काफ़ी सारी चेंज होगी। तो ना सिर्फ ये मोड जब आप यहाँ देख रहे हो, अगर आपने एम्बिएंट लाइट सेट कर रखी है तो वो भी जो है आपको, जैसे अभी यहाँ ग्रीन है, लेट्स पुट इट ऑन स्नो ग्रास में भी ग्रीन रहती है, ये नॉर्मल मोड में ब्लू हो गई, किसी में रेड भी हो जाएगी, किस में होती है रेड, होती तो होगी, किसी में सेट की हुई होगी, रॉक ट्रॉल, अभी किसी में कस्टम है, कस्टम में भी आप जो चीज़ें कर सकते हो, कौन सी क्या देखनी है, ये मोड सब यहाँ सेट हो रहे हैं, उस पर भी अभी जंप करेंगे। बट पहले आते हैं इस पे, सैमसंग नियो QLED। ये भाई इतनी बड़ी स्क्रीन है नहीं, जितना लग नहीं रही जितनी ये है। 14.5 इंच की स्क्रीन है, यहाँ से शुरू होती है, जो कि थोड़ा डार्क एरिया है, आपको लग रहा होगा यहाँ कहीं शुरू है, और यहाँ पे आके ख़त्म होती है। बहुत कम बेजल्स है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, अभी तक तो भाई फ्लूइड काम कर रही है, गजब जो है स्क्रीन है। टाटा ने ऑफ लेटली जितनी भी अपनी स्क्रीन वगैरह बनाई है, मतलब मोस्टली सारी स्क्रीन जो है वो कभी कभार हैंग होने की उसमें खबरें जरूर आई है, लोगों ने कंप्लेन करी कि भाई हैंग वैंग हो रहा है, ये सब चीज़ें। बट ओवरऑल फ्लूइडिटी जब काम कर रही होती है तब तो बहुत ही अमेजिंग जो है उसका एक्सपीरियंस, मोस्टली लोगों ने कहा है कि भैया एक्सपीरियंस जो है उसमें मज़ा आया, वैसे वाली चीज़ वो बोलते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे जो है आपके पास में वही रेगुलर चीज़ें जो हमने और कई टाटा कार्स में देखी है, ऑब्वियसली AQI सब है, मूड लाइट जो आपको सेट करनी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, ड्राइव मोड के साथ सिंक रखना है नहीं रखना है, कलर क्या होना चाहिए, एक्चुअल मूड जो है वो कैसा होना चाहिए आपके ओवरऑल सेटिंग का। इसमें म्यूजिक जो है वो भी चेंज होता रहता है, मल्टीपल चीज़ें, फ्रंट मूड लाइट ऑन रखनी है, फ्रंट बंद कर दो, रियर रखनी है सिर्फ, या रियर बंद कर दो, फ्रंट रखनी है, या सारी ऑन कर दो, जैसे भी आपको रखना हो कर सकते हो। देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ रूफ मूड लाइट। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इज इट एन एक्सेसरी या ऐसा कुछ, जो कि मुझे अभी पता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो ऐसा इसमें कुछ टॉगल करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, मैं चेंज भी कर दूंगा तो कुछ ऐसा मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि कब कैसे चलेगी। तो ये रूफ वाला जो है इस पर अभी कोई क्लैरिटी ऐसा नहीं है, अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो बताना मुझे, सब कुछ ऑन ऑफ करके मैं ट्राई कर चुका हूँ, कुछ ऐसा बताता नहीं है ये। एनीवे, तो यहाँ पे जो है वापस आते हैं इधर, क्या चीज़ें बची। और एक तो स्क्रीन जेन्युइनली बड़ी हो गई है यार, ऐसे स्वाइप करते हुए लगता है कि कितना आपको जो है मूवमेंट करना पड़ रहा है, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है जिनको लोगों को पसंद। और सबसे बढ़िया चीज़, आप जहाँ बैठते हो वहाँ से ऐसा इंट्रूड नहीं करती है चीज़ें ज़्यादा, कि स्क्रीन बड़ी है तो इंट्रूड करिए ऐसे ऊँची है, वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी एक और स्क्रीन है, अभी बताऊँगा, ये टच स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, एक और स्क्रीन है बताता हूँ मैं अभी आपको। एनीवे, तो यहाँ पे आओ आप होम पे, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, RK.EV, जिसमें अगेन 25 कुछ ऐप दी गई है भाई, अगेन बढ़िया, अब लाइट फ्रेश ही है। अब देखो टेक्निकली अगर टाटा डायरेक्टली महिंद्रा को कम्पीट करने जाता तो उनको एक स्क्रीन यहाँ पे भी लगानी पड़ती, क्योंकि महिंद्रा ने वहाँ पे लगाई हुई है। बट यहाँ पे वो सीन नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा अपना गेम जो है क्वाड व्हील ड्राइव पे ज़्यादा रखा, कि हमारी जो 4x4 कैपेबिलिटीज़ वगैरह, 600 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, बाय द वे। क्या इसमें कोई अलग से सेटिंग आती है जिसमें गाड़ी जो है अपना कुछ दिखाए कि भैया ये गाड़ी से रिलेटेड कस्टम टेरेन मोड, बाय द वे, आप यहाँ सेट कर सकते हो। टेरेन मोड में क्या क्या सेट कर सकते हो, देखो ड्राइव मोड, रीजन लेवल, स्टीयरिंग व्हील जो है उसकी स्टिफनेस कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। एंड देन ओवरऑल मोड जो है वो यहाँ पे आप सेट ही कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें ही हैं, ऐसा ऑब्वियसली क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ें नहीं है कि डिफरेंशियल लॉकिंग या ऐसा रियर फ्रंट डिफ लॉकर, तो वैसी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं होती है, मोस्टली चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल ही होती है वो वाली चीज़ें। एनीवे, तो इसका आयरा का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 साल का होगा, ये भी टाटा ने बोला। और ड्राइव पे नाम की एक चीज़ उन्होंने दी है, जिसमें आप कई चीज़ों के लिए अभी फ़िलहाल के लिए टोल और आपका जो है चार्जिंग जो है उसका आप यहीं से डायरेक्टली पे कर सकते हो। इफ़ नॉट दिस, मतलब ये तो अगर आप इसको तो करना ही है, और अगर आपको कुछ करना हो तो धीरे धीरे ऑप्शन आएगा जिसमें आप ड्राइव थ्रू वगैरह के पेमेंट जो है वो भी इसी से क्लियर कर सकते हो। एनीवे, कई दोस्त होंगे आपके जो कि इसमें से ऑप्शन आने के बाद भी आपका उधार नहीं चुकाएंगे। यहाँ पे आपके पास में एक और स्क्रीन दी गई है, टच पैनल है। हमने कई गाड़ियों में देखा है कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे इधर उधर टच करने पर भी काम चलता है या वगैरह वगैरह, इतना टेस्ट करने का टाइम नहीं है फिलहाल के लिए। इट लुक्स नीट। आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना है तो उसके 2 यहाँ पे हो गए, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गए। अनफॉर्चुनेटली आपको फ़ैन करने के लिए अभी भी टच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नॉट एज स्मूथ एज यू वुड थिंक। लेकिन आपका जो है मोस्टली काम चल, रुक जा भाई रुक जा, काम चल जाएगा। आपको बस ध्यान जो है नीचे ले जाना ही ले जाना पड़ेगा। अरे भाई मैंने ऑटो दबाया था ना, थैंक यू,
ठीक है। यहाँ पे कुछ और की फीचर बटन्स भी जो है यहाँ पे, इंक्लूडिंग हज़ार्ड लाइट अगर आप यहाँ देख पा रहे हो। इधर आपका 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको देखना हो, ग्रेट क्लैरिटी ऑन 360 डिग्री कैमरा, मैंने अभी चलाया, अभी चल जाए। हाँ, ये 360 डिग्री कैमरा जो है उसकी क्लैरिटी वगैरह सब बढ़िया है, कोई भी इशूज़ में भी नहीं है। आप यहाँ पे देख पाए हो 3D 2D जैसा भी है जो भी है। एंड उसके बाद में अगर आप नोटिस करो तो आपके पास में लॉक अनलॉक जो है उसका बटन भी यहीं दिया गया है, और ये चार्जिंग गन जो है उसको रिलीज़ करने वगैरह का बटन जो है वो भी आपके, बहुत ही स्लिम है यार डिस्प्ले, एक्चुअली बहुत ही स्लिम है, आप देखो काफ़ी स्लिम जो है वो होगी। एनीवे, तो ये तो मैं बता ही रहा था। एक और चीज़ आप देख लो, वो है ये 2 मिनट से जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम, 2 मिनट से यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। देयर इज़ वन मोर टच स्क्रीन, जो कि अगर आप टच करोगे तो नॉर्मल IRVM जो है आपका वो बन गया है। अगर आपको पीछे बैठे लोगों की शक्ल पसंद नहीं आ रही है तो टच इट, एंड आपका रियर व्यू कैमरा जो है वो अभी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं एक्चुअली दिखने लायक, अदरवाइज पीछे जो है आपका डायरेक्टली दिखने लायक। अभी तो वाइट बैकग्राउंड है इसलिए वाइट ही जो है सिस्टम दिखता जा रहा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो लॉक, जूम, अरे जूम वाला बटन काम कैसे करेगा भाई, ये टच वच करना इसको थोड़ा सा भाई। देयर इज़ वन मोर फीचर बाय द वे, फोटो टेकन सक्सेसफुली, पता है क्यों बोल रहा है, एक यहाँ पे आगे की तरफ अगर आप देखो तो एक और कैमरा है, यानी कि डैश कैम जो है बिल्ट इन है, इसी के अंदर डैश कैम दे दिया गया है भाई। तो वो जो है यहाँ पे है। बाय द वे ये QR कोड इसलिए ताकि आपको कनेक्ट अगर करना हो तो उसके काम का है भाई। एक बार बंद करो ना ये तुम्हारा सिस्टम, अरे रिकॉर्डिंग बंद कर भाई, हो गया स्टार्ट। ये रिकॉर्डिंग ऐसे बंद नहीं हो रही यार, व्यू सेटिंग कुछ चल नहीं रहा है इसमें, देयर शुड बी सम प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये पहले रिकॉर्डिंग बंद होगी उसके बाद में सिस्टम शुरू होगा। देयर इज़ नो डायरेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, बटन कुछ नहीं है, पूरा टच स्क्रीन में ये जो मामला है वो। यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली लाइट जो है LED है, ये आपके पास में बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है जो कि अगेन खुलती भी है, इंडियंस की बहुत अच्छी पसंद है बच्चे सुखाने के लिए। प्लीज़ चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकले, गाड़ी खड़ी हो तब रुक के एंजॉय कर लें जैसे जो करनी है, और चलती गाड़ी में प्लीज़ ये काम ना करो। यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर विथ हेलोजन लैम्प जो है वो दिया गया है, ये एक्सटेंड नहीं होता है, इतना कवर करता है, बट एक सेकंड रुक, एक सेकंड पीछे चलो। हाँ, ये हटा दे भाई, मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ लाइट की कमी हो रही है तो लाइट खुला छोड़ता हूँ। यहाँ पे आपके पास में कोई भी वैनिटी मिरर या कोई भी आपको लैंप वगैरह नहीं दिया गया, ऑब्वियसली ये भी एक्सटेंड नहीं होता है। एनीवे, फिलहाल मैं अपनी सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पीछे जाना है। मल्टीपल मेमोरी ऑप्शंस वगैरह कई चीज़ें आती है। यहाँ पे आपके उसमें ड्राइव मोड्स वगैरह है, इकोनॉमी, स्पोर्ट मोड जो है उसके बटन साइड में दिए गए हैं। आपको टेरेन सिलेक्शन जो है उसके 6 बटन, एक्चुअली इसकी फॉर्मनेस बढ़ गई है, काफ़ी अच्छा क्लिक ही हो रहा है, बट ऑब्वियसली ये कहीं भी रोटेट होता है तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आप किस मोड में डाल रहे हो। इधर आपके पास में पार्क असिस्ट, यस, इस गाड़ी में पार्क असिस्ट भी आता है, रिवर्सिंग असिस्टेंट भी आता है। ऑब्वियसली इसको जब आप दबाओगे तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हो आप, अगर फ्री कंडीशन चेक वगैरह, जैसे मैं सीट बेल्ट नहीं मान रखा तो बता रहा है भाई, तो खुद अनसेफ ड्राइवर है अभी तो। एनीवे, यहाँ पे जो है गियर शिफ्टर है आपका, पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन है, 3 कप होल्डर है टेक्निकली, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ कौन सा आप रखना चाहते हो। थोड़ा सा ये मूव कर रहा है इधर उधर, बट इट्स स्टिल गुड, ऐसा बहुत ज़्यादा और नहीं लग रहा है। यहाँ पे कूल्ड, छोटा सा स्पेस है बट कूल्ड है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ दिया गया है आपको, और वहीं पे आपके पास में एक टाइप A और एक टाइप C जो है वो दिया गया है। इट्स नॉट मच फास्ट यहाँ पे तो, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पेन ड्राइव निकालो तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो है आपके पास में टाइप A, और उसके जस्ट पास में 45 वॉट का चार्जिंग ऑप्शन यहाँ दिया गया है। सो ग्लव बॉक्स जो है उस पर आ जाते हैं, और ठीक साइज का ग्लव बॉक्स है यार। अरे भाई, USB कनेक्टेड 1 कुछ तो बोल रहा है, इसकी मैं वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ, अभी कुछ भी चालू हो जाएगा। कॉपीराइट इश्यूज़ बहुत होते हैं भाई आजकल, वैसे भी चल रहा होगा आपको तो पता ही है। पार्क मोड में मैंने डाला है, अब मैं रियर में जाके बैठता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो है। सबसे पहले अनलॉक कर लेता हूँ मैं, वरना कोई और मेरी जगह आके बैठ ना जाए। उसके बाद में जो है रियर में स्पेस और बूट स्पेस जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कोई अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के चला गया भाई, ये किसने काम किया इतना डेयरिंग वाला। यहाँ इवेंट में बहुत लोग आते हैं। 65 वॉट का चार्जर है पीछे, कोई क्यों ना लगा के जाता। देख लेता हूँ किसका फ़ोन है, एक्चुअली अच्छी आदत नहीं है देखना। यहाँ पे आपके पास में बॉस मोड जो है उसका ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिक है बाय द वे। और ये आप देखो डिसेंट स्पेस यहाँ पे है, काफ़ी स्पेस यहाँ पे है, बढ़िया आपके पास में सपोर्ट है थाई का। आगे नहीं आता है ज़्यादा, बट थाई का जो नीचे सपोर्ट मिल रहा है वो बढ़िया, उसमें कोई इशू ऐसा नहीं है। इधर आपके पास में अवेलेबल है ये आर्म रेस्ट, 3 हेडरेस्ट नहीं है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जरूर है, 3 हेडरेस्ट नहीं है। 40-60 स्प्लिट जो है सीट का वो दिया गया है, और यहाँ पे भी जो है कोई भी किसी तरीके का वेंटिलेशन वगैरह नहीं दिया गया है, बट सीट्स बहुत कम्फी और गद्देदार टाइप की फील हो रही है। उसके बाद में ये स्पेस दिया गया, देख ही लिया होगा आपने। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये लंबार सपोर्ट दिया गया। आगे वाली सीट के मैंने फीचर्स नहीं बताया कि आपको एसी फ्लो सही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो आपके पास में अवेलेबल है ये अपना वेंटिलेशन, ये आपके पास में अवेलेबल है
कर्टन, यहाँ पे आपके पास में एक छोटा स्पेस जो कि रेगुलर हैरियर सफारी में भी आता है। फिर नीचे स्पेस आप दिया गया है, देयर इज़ अ लाइट जो कि वार्न करती है पीछे वाले लोगों को। सेफ्टी के मामले में गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। बी एन के 5 स्टार के लिए प्रिपेयर की उन्होंने बताया टाटा ने। वेंटिलेशन सीटिंग का अभी भी यहाँ पे विच इज़ नॉट रियली कनेक्टेड और कनेक्टेड नहीं, हाँ शायद नहीं कनेक्टेड, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अदरवाइज मैं यहाँ सेट करता तो वहाँ बता देता कि भाई ये चीज़ें हैं। तो ये आपके पास में 3 फंक्शन और ये एडजस्टमेंट लुम्बार का मैंने उधर बता ही दिया है। अब बूट स्पेस दिखाता हूँ। 502 लीटर का बूट स्पेस है। एंड इफ़ यू, ये टाटा में हमेशा प्रॉब्लम रहा है, कहाँ से खोलना होता है इसका ना, इसमें दिक्कत है। इनकी कई गाड़ियों में मैं बताता हूँ मैं आपको क्या प्रॉब्लम है। इतना छोटा सा हिडन सा देते हैं ना उस बटन को कि वो इट इज़ नॉट वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल। 502 लीटर का बूट स्पेस थोड़ा सा ऊंचा यहाँ पे उठ गया है बिकॉज यहाँ पे आपके उसमें स्पेस से वो टायर जो है वो दिया गया है। थोड़ा यहाँ पे चार्जिंग केबल आई बिलीव रखी हुई है। उसके बाद में ये अभी तो कवर दिया हुआ है, बट आप सीट फोल्ड करके बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग कितना फोल्ड करना चाहते हो। ये देख पा रहे हो, इसको दबाने से V12 फंक्शन जो है वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। एंड V12 फंक्शन जो है गाड़ी टू गाड़ी तो 5 किलोवाट तक के चार्ज कर सकता है, बट गाड़ी टू कोई अदर ऑब्जेक्ट 3.3 किलोवाट जो है वो स्पीड ही आपको देगा, विच इज़ केस विद अदर टाटा कार्स एज वेल। उसके बाद में हमारे पास में ये सब वूफर वगैरह यहाँ पे आ गया और कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐसी है नहीं जिसकी मैं ज़्यादा बात करूँ। बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं और कुछ मैंने मिस किया है। इन केस मैंने मिस किया तो आप बता सकते हो। द प्रोडक्ट लुक्स जेन्युइनली नाइस ओवरऑल। जिस तरीके से फील आ रही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑड या चिपकाया एडजस्ट किया हुआ चीज़ नहीं लग रही है। और टाटा ने क्योंकि ऑफ रोड वगैरह के हिसाब से ज़्यादा देखा है, क्वाड व्हील ड्राइव वगैरह चीज़ें ज़्यादा बताइए, तो जब चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर बात कर पाएंगे, वो भी अच्छे से जब चलाएंगे। आई डोंट नो कब अच्छे से चला पाएंगे, कितना टाइम गाड़ी के साथ दिया जाएगा। फिलहाल तो जो है जो टाइम दिया गया वही है। आई होप ये सारे फीचर्स जो है बिना ग्लिच के साथ काम करे, बिकॉज टाटा कार्स लुक्स फैंटास्टिक। वो फर्स्ट इंप्रेशन उनका ऑन पेपर बहुत बढ़िया होता है, बट उनकी गाड़ियों में जो है एक्चुअल में जब जाते हैं तो थोड़े से इश्यूज़ वगैरह जो है वो महसूस हमने पहले भी किए हैं, और वो इशू अब आए तो फिर मन खट्टा हो जाता है बिकॉज इतने टाइम से ये लोग इतनी चीज़ें करते आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट शुड बी ग्रेट, लुक्स ग्रेट ऑन पेपर। बाकी देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।